बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन आलू की कतलियाँ। सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में उतनी ही टेस्टी। बहुत ही चटपटी मसाले वाली ये आलू की कतलियाँ बनती हैं। स्पेशली आज की वीडियो उनके लिए है जिनको आलू खाना पसंद नहीं है। तो वो ये एक दफ़ा रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो ये मज़ेदार सी आलू की कतलियों को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। कोई भी पैन ले लें, कढ़ाई ले लें, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। थोड़ा सा मैं ऑयल को गर्म कर लूँगी। और अब मैंने 3 सूखी वाली लंबी वाली जो लाल मिर्च होती है वो ली है। इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगती है। अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने से एक तो ये क्रिस्पी हो जाएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसको क्रश करना है, तो क्रश करने के लिए आपने इसको पहले फ्राई करना है। तो इस तरह ये क्रिस्पी हो जाएगी और बहुत अच्छे से क्रश भी हो जाएगी। अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और साइड पे रख दूँगी। अब उसी ऑयल में मैं डालूँगी आलू। 4 मैंने आलू लिए थे, इस तरह से कतलियों में मैंने इनको काट लिया था। बारीक कतलियाँ काटनी है, मोटी नहीं होनी चाहिए। तो अब आलू को मैं फ्राई कर लूँगी इतना कि अच्छी सी जो इसकी ऊपर वाली लेयर है वो क्रिस्पी सी हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए इनको ज़रूर फ्राई करना है ताकि अच्छा सा इनमें फ्लेवर आए। और जब फ्राई करके आलू की कतलियाँ बनाएँगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इनको फ्राई करूँगी। अच्छा, इनको लो फ्लेम पे भी फ्राई नहीं करना, वरना क्या होगा, आलू जो है वो पानी छोड़ने लगते हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और जब आलू को इस तरह से फ्राई करेंगे तो फ्राई के दौरान भी आलू जो है वो 30 से 40% तक गल जाएँगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। अच्छी तरह से सारा ऑयल जो है वो ड्रेन करके इसको प्लेट में निकाल के साइड पे रख देंगे। तो देखिए आलू की जो ऊपर वाली लेयर है वो कितनी क्रिस्पी सी हो गई है। अब मैं उसी ऑयल में डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। थोड़ा-सा इसको क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। और अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी प्याज़। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। और 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। अब इनको फ्राई करेंगे इतना कि प्याज़ जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका जो कलर है वो चेंज ना हो। और गार्लिक को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कि जो रॉ फ्लेवर है गार्लिक का वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी उसमें से खुशबू आने लगे। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब इसमें डालेंगे टमाटर। 2 मैंने टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इस तरह से मैंने मोटा-मोटा उनको चॉप कर लिया था। इसकी प्यूरी नहीं बनानी, ना ही इसको ब्लेंड करना है। टमाटरों को थोड़ा मोटा ही चॉप करना है, इससे क्या होगा, मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आएगा। अब टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक। और अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो अब टमाटरों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है, इतना इनको भूनेंगे कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, पानी इनका बिल्कुल खुश्क हो जाए और जो ऑयल है वो इनका सेपरेट हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तो देखिए टमाटर जो है वो सॉफ्ट भी हो गए हैं, ऑयल इनका सेपरेट हो गया है, तो इस तरह से टमाटर जो है वो मैशी से होने चाहिए। तो अब मसाले की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जो आलू की कतलियों को फ्राई करके रखा हुआ था। अब जो लंबी वाली सूखी लाल मिर्च को मैंने फ्राई किया था, उनको मैंने हाथों से क्रश कर लिया था। वो इसमें डाल देंगे, तो हाथों से ये आसानी से क्रश हो जाएगी क्योंकि बहुत ही ये क्रिस्पी हो जाती है। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। अब अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और आलू को अच्छी तरह से मसाले में भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। आलू पहले से ही फ्राई हुए हुए हैं, तो बस मसाले में इनको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे ताकि मसाले का जो अच्छा सा फ्लेवर है ना वो आलू में आ जाए। और जो इसमें सूखी लंबी वाली लाल मिर्च डाली है, उसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो 3 से 4 मिनट के लिए आलू को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। जब आलू मसाले में अच्छी तरह से पक जाएँगे, तो इस स्टेज में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। हाथों से थोड़ा-सा मैंने इसको क्रश कर लिया था, इससे क्या होगा, बहुत अच्छी-सी इसकी खुशबू आने लगती है।
अब कसूरी मेथी डालकर सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो भी आलू में आ जाए। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको पका लिया है 1 मिनट के लिए। अब इसमें पानी डालेंगे आलू को गलाने के लिए। तो पानी की क्वांटिटी इसमें बहुत कम डालेंगे। 1/3 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि आलू पहले फ्राई भी किए थे, उसमें भी 30 से 40% तक आलू गल चुके हैं और फिर ये मसाले में भी पके हैं, तो इसलिए पानी की क्वांटिटी इसमें बहुत कम जाएगी। तो अच्छी तरह से मैंने इनकी मिक्सिंग कर ली है और अब मैं इनको कवर कर दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने के लिए, ताकि बाकी के जो आलू हैं वो भी अच्छी तरह से स्टीम में पक जाए। तो देखिए 5 मिनट हो गए थे आलू को पकते हुए, बहुत अच्छे से ये गल चुके हैं और देखिए पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो पानी की क्वांटिटी इसमें बहुत ही कम डालनी है, वरना आलू की कतलियाँ जो है ना वो मैशी सी हो जाएंगी। तो देखिए आलू कितने अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा-सा इनको मिक्स करते हुए पका लूँगी और साथ ही मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ कप मैंने चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है, वो डाल देंगे। अब इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट तक मैं पका लूँगी, ताकि इसमें जो गरम मसाला डाला है, हरा धनिया जो डाला है, उसका जो फ्लेवर है वो आलू में आ जाए। अब मिक्सिंग इसकी हो गई है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें कटी हुई और अब मैं फ्लेम को ऑफ करके इसको चूल्हे पे ही कवर करके रहने दूँगी 5 मिनट तक, ताकि अच्छा-सा जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाए। तो मज़ेदार सी जो आलू की कतलियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं। इसको आप सर्व करें पूरी के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही मज़े की लगती हैं। और जिन्होंने अभी तक ये रेसिपी ट्राई नहीं की, तो वो इसको ज़रूर बनाएँ, इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी। और कभी ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या पकाना है, तो फिर ये मज़ेदार सी चटपटी आलू की कतलियों को आप ज़रूर बनाएँ। एक तो बनाने में बहुत आसान है, बहुत ही कम बजट रेसिपी है और बहुत ही कम मसालों के साथ इसको तैयार करते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें ये मज़ेदार सी रेसिपी को और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।